पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन बिखराव की तरफ है। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच बातचीत की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं और अब कोई उम्मीद नहीं बची है। हालांकि कांग्रेस से दावा कर रही है कि आखिरी समय तक उन्होंने कोशिश की, ममता बनर्जी से 5 सीटें मांग रही थी, वो ममता बनर्जी 2 सीट दे रही थी, लेकिन एक रैली में उन्होंने एक तरफा 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और उसके बाद अब इस गठबंधन की आशा और उम्मीद टूट गई है। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अब 42 उम्मीदवार उतारने के बाद यह तय है कि ममता बनर्जी अब कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। जो सबसे चौंकाने वाला नाम है इस पूरी लिस्ट में, उसमें जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, चेहरे हैं पश्चिम बंगाल में एक तरह से, अधीर रंजन चौधरी, उनके खिलाफ ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को, जो एक क्रिकेटर हैं, लंबी कदकाठी के हैं, लंबे शॉट मारते हैं, चौके छक्के लगाते हैं, उनको उतार दिया मैदान में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। अब वो गुजरात से आते हैं। कांग्रेस कह रही है कि गुजरात से आने वाले एक क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल में ले जाकर के, और अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, आवाज हैं विपक्षी गठबंधन की बड़ी, उनके खिलाफ ममता बनर्जी उतार करके क्या साबित करना चाहती है? कांग्रेस ये मानती है कि गठबंधन धर्म के खिलाफ है, भले सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी हैं। तो कांग्रेस को यह लगता है कि उन्होंने ये एक तरफा जो ऐलान किया है, उससे अब उनके जो सबसे बड़े चेहरे हैं, जो एक मुस्लिम बहुल सीट से लड़ते रहे हैं, कांग्रेस के परंपरागत वोटर उस इलाके में मुसलमान रहे हैं, मुस्लिम चेहरा यूसुफ पठान क्रिकेटर को उतार करके उन्होंने एक सीट और कांग्रेस की कम करने का इंतजाम कर दिया है। चूंकि यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, उनके भाई इरफान पठान अभी भी कमेंट्री करते हैं और क्रिकेट के इवेंट्स में देखे जाते हैं, एक्टिव हैं काफी। तो अगर इरफान और यूसुफ दोनों की जोड़ी वहां जाकर के प्रचार करने लगी तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। और कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है पूरे देश में, तमाम जो है उम्मीदवार ऐसे चुनने की कोशिश कर रही है जो जीत सके। और यहां पर आलम यह है कि ममता बनर्जी की दांव से मुश्किल ये हो गई है कि अब जो उनकी जीतने वाली सीट थी, जिससे अधीर रंजन चौधरी सांसद हो जाते तो पार्टी मान के चलती थी कि वो सीट वो निकाल ले जाएंगे, वहां भी वो सीट फंसती हुई नजर आ रही है। यूसुफ पठान भले ही गुजरात से आते हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो बंगाल की जो टीम है आईपीएल में KKR, उसके लिए खेलते रहे हैं और इसलिए उनका दावा वहां पर मजबूत है। मुस्लिम बहुल सीट है, यूसुफ पठान मुसलमान बहुल सीट पर अगर लड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल अधीर रंजन चौधरी के सामने आने वाली है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को घेरने के लिए ममता बनर्जी ने पूरा दांव चल दिया, क्योंकि ये सियासी दुश्मनी दोनों की निजी है। अधीर लगातार ममता के खिलाफ बयान देते रहे और चाहते नहीं थे गठबंधन हो जाए, तो अब ममता ने उनको पूरी तरह से घेरने और उनको हराने की रणनीति यूसुफ पठान के जरिए तैयार कर ली है।